प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ना पड़ता है और यह लगभग वैसा ही होता है, बस इसके स्वरूप में थोड़ा सा विस्तार हो जाता है जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बड़ी होती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियोज़ आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पर मैं भेजता हूं और आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे। किसी भी साहित्य में सबसे पहले हिंदी गद्य बोला और समझा जाता है, कविता बाद में आती है, लेकिन वहीं लिखने के क्रम में इसका उल्टा है। किसी भी साहित्य में जो साहित्य लिखा गया वो काव्य पहले लिखा गया, गद्य बाद में लिखा गया, यानी कविता का विकास पहले हुआ और गद्य का विकास बाद में हुआ है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में भी पहले काव्य का विकास हुआ है। आप सब जानते हैं कविता का युग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यह इन चार भागों में बांटा गया है हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को। और हिंदी गद्य का विकास कहाँ से होता है? हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल से होता है, यानी इससे पहले हिंदी काव्य के 3 युग बीत चुके होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो आधुनिक काल से हिंदी गद्य का विकास शुरू होता है। लेकिन इससे पहले भी, आधुनिक काल से पहले भी हिंदी गद्य का कुछ स्वरूप था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आधुनिक युग में कैसे हिंदी गद्य का विकास हुआ और फिर कैसे हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ और उसकी उन्नति हुई, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं गद्य का क्या है और पद्य क्या है। तो बच्चों, जो हमारी बोलचाल की भाषा है जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वह गद्य कहलाती है। अर्थात गद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी, यहाँ से देखिए, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त और विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा गद्य ही है। और पद्य में छंद होता है, लय होता है, तुक होता है, इससे युक्त रचना को, यानी अगर आप उसकी परिभाषा देना चाहें तो बस ये कह सकते हैं कि छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त रचना को हम पद्य कहते हैं। पद्य या काव्य या कविता एक ही बात होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी गद्य की जो वास्तविक शुरुआत होती है वह आधुनिक काल से होती है, आधुनिकता आने के बाद होती है। तो अगर हम इसको विकास क्रम को देखें तो इसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। भारतेंदु युग, जो पहला युग है हिंदी गद्य का, आधुनिक काल से शुरू होता है। इससे पहले प्राचीन युग, यानी भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य की क्या स्थिति रही है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसके बाद इसकी वास्तविक शुरुआत भारतेंदु युग से होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता है। तो उससे पहले क्या भूमिका रही, क्या कुछ रहा, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हिंदी गद्य खड़ी बोली से ही माना जाता है। अन्य जो 2 भाषाओं, ब्रज भाषा और अवधी में काव्य तो लिखा गया लेकिन गद्य बहुत कम लिखा गया है। तो हिंदी गद्य की वास्तविक शुरुआत आधुनिक काल से और मुख्य रूप से हिंदी खड़ी बोली से होती है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इससे पहले, यानी हिंदी गद्य की जो खड़ी बोली जिसके जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, इससे पहले हिंदी गद्य मुख्य रूप से 2 भाषाओं में मिलता है।
राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां मिलती हैं, कौन कौन सी मुख्य रूप से किताबें मिलती हैं और ब्रजभाषा में कौन कौन सी किताबें मिलती हैं। तो राजस्थानी गद्य में मुख्य रूप से राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ये प्राचीनतम रचनाएं कुछ मिलती हैं। इसमें से राउल वेल को राजस्थानी गद्य की प्राचीनतम रचना माना जाता है, जो शिलांकित है, यानी पत्थर पर लिखी हुई है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो राजस्थानी गद्य में मिलती हैं। गद्य का स्वरूप कुछ ब्रजभाषा में भी मिलता है। उसमें से ब्रजभाषा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आप देख सकते हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना श्रृंगार रस मंडन, गोकुलनाथ जी की रचना 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, नाभादास जी की रचना अष्टयाम, बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना अगहन महात्म और वैशाख महात्म, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो ब्रजभाषा गद्य में मिलती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य की खड़ी बोली का जो विकास होता है, तो उसकी पूर्व पीठिका अगर हम देखें, यानी इससे पहले क्या हिंदी खड़ी बोली में कुछ गद्य लिखा गया या लिखने की कोशिश की गई, तो उसमें हम पाते हैं कि जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा, ये हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली यानी इससे पहले जो मैंने आपको रचनाएं बताई वो राजस्थानी गद्य की और ब्रजभाषा गद्य की हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना है वह कवि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसके अलावा दो प्रमुख लेखक हुए जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य में उसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें से एक लेखक हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना से पहले के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, जिनकी किताब है योग वाशिष्ठ, और एक लेखक हैं दौलत राम, जिनकी रचना है जैन पद्म पुराण, कहीं कहीं इसका नाम पद्म पुराण भी आता है। इसके अतिरिक्त चार प्रमुख लेखकों ने हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनका नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है हिंदी गद्य के विकास में। उन चार प्रमुख लेखकों का नाम है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप इनके नाम और इनकी रचनाएं याद रखिएगा। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी प्रमुख रचना है सुख सागर, एक विष्णु पुराण पर आधारित जो है रचना क्या है, सुख सागर। फिर से देखिए, मुंशी सदा सुखलाल की रचना जो विष्णु पुराण पर आधारित है सुख सागर। इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो उपाख्यान। तो ये चार प्रमुख नायक माने जाते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें आप ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना योगदान दिया और उन्होंने अपनी बाइबिल का अनुवाद हिंदी खड़ी बोली में कराया, जिससे हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ने एक पत्र निकाला, बंगदूत पत्र निकाला, और इसमें हिंदी का उन्होंने समर्थन किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो गुजराती होते हुए भी हिंदी को आर्य भाषा के रूप में घोषित किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी खड़ी बोली गद्य में की। साथ ही 1826 में ही उदंत मार्तंड नाम का पत्र हिंदी खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ।
जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। और इसमें दो और लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तो इनका भी आप नाम ध्यान रखिएगा। इनका भी हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम आते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रथम युग यानी भारतेंदु युग पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में या इसका प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। और भारतेंदु जी जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में लगा दिया और इसी कारण से इस पूरे युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1868 से लेकर 1900 तक के समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी एक कवि भी थे और एक लेखक, निबंधकार, नाटककार, अनेक गद्य की विधाओं को ये जन्मदाता भारतेंदु जी ही हैं। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली गद्य को एक सही स्वरूप देने का कार्य किया और इन्होंने अपनी एक पत्रिका में निकाला, हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु जी कई पत्र पत्रिकाएं निकालते थे और उनके माध्यम से इन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रसार किया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसके अलावा भारतेंदु जी ने मुख्य रूप से नाटक, निबंध खूब लिखे भी और लेखकों से लिखवाया भी। भारतेंदु जी ने एक अपना मंडल तैयार कर लिया। इनके मित्र मंडली थी जिसको भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इसमें युग में प्रमुख लेखक इनके जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, केशव दास भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा प्रसाद मिश्र। तो आपको जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं दो लेखकों का नाम बताइए, बस इतना सा प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः, या किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो आप पत्रिकाओं में भी आप याद कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिए इसका। भारतेंदु की जो प्रमुख पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। पंडित बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी। तो इन पत्रिकाओं में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी संग्राम को खुलकर लड़ा गया और साथ ही साथ हिंदी गद्य का विकास भी हुआ और उसका प्रचार प्रसार भी हुआ। इसके अतिरिक्त 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ही था हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। और वहीं से एक पत्रिका भी निकलनी शुरू हुई 1897 ईस्वी में, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं भारतेंदु युग की। और भारतेंदु युग में ही खड़ी बोली गद्य का जन्म भी होता है, मुख्य रूप से वास्तविक शुरुआत। और जो खड़ी बोली गद्य की अनेक विधाएं हैं, विधाएं का मतलब निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, इनका भी धीरे धीरे विकास भारतेंदु युग में ही शुरू होता है और जो आगे चलकर लगातार विकास होता चला जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग पर बात करेंगे। आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से। धन्यवाद।